नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। राज्य चुनाव आयोग लगातार चाहता है कि बिहार में पंचायत चुनाव को जल्द से जल्द संपन्न किया जाए और इसके लिए उन्होंने 20 अगस्त की तारीख तय की थी जब पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करनी थी। मगर आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से पंचायत चुनाव टाला जा सकता है। राज्य चुनाव चाहता है कि सितंबर से लेकर नवंबर तक बिहार में पंचायत चुनाव करा दिए जाएं, मगर एक बार फिर से पंचायत चुनाव पर संशय की स्थिति बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार बिहार के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और अब आगे क्या होगा, आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार में पंचायत की तिथियों को लेकर संशय जारी है। राज्य चुनाव आयोग सितंबर से नवंबर तक चुनाव कराना चाहता है, लेकिन इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा है 17 जिलों में बाढ़। जानकारी के अनुसार चुनाव की तिथियों का कोई फैसला लेने से पहले राज्य सरकार जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिलाधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए तैयारी कर रही है। संभव है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंचायत चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए। हालांकि इससे चुनाव के समेकित कार्यक्रम पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। आयोग शुरुआती चरणों के चुनाव कार्यक्रम में भले ही फेरबदल कर दे, लेकिन प्रक्रिया को नवंबर तक खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। पिछले दिनों बिहार में 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव की तिथियों को लेकर एक गैर आधिकारिक सूचना भी सामने आई, जिसमें 20 सितंबर से 25 नवंबर तक मतदान कराने की बात सामने आई थी। चुनाव की आधिकारिक सूचना राज्य निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चुनाव की तिथि लीक होने को लेकर तमाम चर्चाएं भी पिछले हफ्ते चली थी। इसके बाद भी कयास लगाए जा रहे थे कि आयोग इन तिथियों को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। आयोग ने अब तक जो तैयारी की है उसमें भी बाढ़ के संभावित असर वाले प्रखंडों में बाद के चरणों में चुनाव कराने की बात है। हालांकि आयोग ने जिलों से रिपोर्ट के आधार पर जब यह कार्यक्रम तय किया तब बाढ़ के इतने खतरनाक रूप अख्तियार करने का अंदाजा शायद नहीं था। इस बार कई इलाकों में बाढ़ अनुमान से कहीं अधिक असर दिखा रही है। करीब 14 साल बाद भागलपुर किऊल रेलखंड पर बाढ़ के कारण यातायात बंद करना पड़ा है, तो पटना के पास गंगा अपने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गई है। हाथीदह व कई इलाकों में गंगा ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गंगा के अलावा गंडक और कोसी जैसी नदियों में भी अब भी काफ़ी पानी उफन रहा है। तो राज्य चुनाव आयोग की अपेक्षा यह थी कि 20 सितंबर से 25 नवंबर तक बिहार में पंचायत चुनाव को संपन्न करा दिया जाए। बिहार में पंचायत चुनाव इस बार 10 चरणों में होने जा रहे थे, मगर आपको बता दें कि 17 जिलों में बिहार में अभी बाढ़ ग्रस्त है और लगातार बाढ़ का पानी इन जिलों में उफान मार रहा है और लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं, जिसको देखते हुए एक बार फिर से अंदेशा लगाया जा सकता है कि बिहार में पंचायत चुनाव को टाल दिया जाए और इसकी अधिसूचना की तारीख एक बार और नई जारी कर दी जाए। मगर फिलहाल यह अटकलें जो लगातार चल रही थी कि 20 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, तो उस पर भी अब संशय मंडराने लगा है, क्योंकि लगातार बाढ़ का पानी प्रखंडों और पंचायतों में लगातार तैर रहा है और लोग वहां पर सीधे तौर पर प्रभावित दिख रहे हैं। लोगों के खेतों में पानी है, लोगों के गांवों में पानी है, तो किस प्रकार राज्य चुनाव आयोग आखिर चुनाव करा पाएगा, यह तो चैलेंज वाली बात हो गई है। इसको देखते हुए एक बार और यह खबरें आ रही हैं कि बिहार में फिर से पंचायत चुनाव टाला जा सकता है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।